नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए झुंझुनू जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जी हां, झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 2018 में जो चुनाव हुआ उनमें केवल एक जगह भाजपा जीत पाई, सूरजगढ़ में। बाकी जगह भाजपा वहां नहीं जीत पाई, तो कहा जा सकता है कि 7 में से केवल एक सीट भाजपा के पास थी 2018 के विधानसभा चुनाव के समय। इस बार क्या स्थिति परिस्थिति है, तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे 4 विधानसभा क्षेत्रों की, खेतड़ी, पिलानी, सूरजगढ़ और नवलगढ़। सबसे पहले बात करेंगे हम खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र गुर्जर बहुल क्षेत्र बताया जाता है और भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। खासतौर पर इसलिए भी कहा जाता है खेतड़ी को भाजपा के लिए मुसीबत, क्योंकि 2 भाइयों की अदावत में ये सीट भाजपा के लिए दूर की कौड़ी बनी हुई है। जी हाँ, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, जिनकी रुचि राजनीति में है, वे जानते हैं कि धर्मपाल गुर्जर और दाताराम गुर्जर दोनों जो भाई हैं, उनकी आपस की जो अदावत है उसमें ये सीट फंसी हुई है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या कुछ समीकरण है, उस पर हम आए उसके पहले एक बार देख लेते हैं इसका इतिहास। 2008, 2013 और 2018 तीनों बार में जैसे हम यदि देखेंगे तो भाजपा तीनों बार ही नहीं जीत पाई है। 2018 का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल जीतते जीतते रह गए, केवल थोड़े से मार्जिन से 957 वोटों से वो केवल चुनाव हारते हैं और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव जीत जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 18 के चुनाव में वोट मिलते हैं 57,153। वहीं धर्मपाल गुर्जर को वोट मिलते हैं 56,196। केवल 957 वोटों का अंतर रहा और इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाया बीएसपी के पूरणमल सैनी ने 35,166 वोट लेकर। तो समझा जा सकता है कि खेतड़ी की जो सीट है उसमें बसपा का जो उम्मीदवार है वो भी लगातार चुनाव को प्रभावित करता है। 2013 में वही पूरणमल सैनी बसपा से चुनाव लड़ रहे थे और वहां से विधायक भी बनते हैं। उस समय वोट उनको मिलता है 42,432 वोट प्राप्त करके वो जीत जाते हैं और कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह 34,582 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में टिकट दिया था दाताराम गुर्जर को और दाताराम 25,227 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। अब हम देखें इसमें 2008 के चुनाव में, तो उस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह 33,639 वोट प्राप्त करके चुनाव जीत जाते हैं। बहुत कम वोट उस समय मिले, लेकिन भाजपा के धर्मपाल गुर्जर 22,572 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और बीएसपी के पूरणमल सैनी 16,554 वोट लेकर उस समय तीसरे नंबर पर रहे। अब ये जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे हैं, इससे समझा जा सकता है कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में सैनी समाज, माली समाज के भी कुछ वोट हैं। एससी एसटी का वोट भी जो है वो इकट्ठा होता है और एक अलग से ध्रुव बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार धर्मपाल गुर्जर को मौका देती है, एक बार दाताराम गुर्जर को मौका देती है। 18 में धर्मपाल को टिकट मिला, 957 वोटों से हार गए। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मपाल गुर्जर पे भरोसा जताया और टिकट उनकी रिपीट की है। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात यह है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह लंबे समय से कांग्रेस की पार्टी के एक तरीके से वहां पर्याय बने हुए थे, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया और दाताराम गुर्जर जो भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी बेटी मनीषा गुर्जर जो प्रधान भी है, उस पर दांव खेला कांग्रेस पार्टी ने। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बसपा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरणमल सैनी, वो इस बार रेस में कहीं नहीं है। बसपा की तरफ से एक नया नाम, एक नया चेहरा वहाँ मनोज घुमरिया के रूप में सामने आया है। मनोज घुमरिया लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सघन चुनाव प्रचार लगभग 1 वर्ष से वो कर रहे थे। टिकट भी बहुत पहले उनकी डिक्लेयर हो चुकी थी। तो कुल मिला के चुनाव त्रिकोणीय हो गया, फिर से वही दोनों भाइयों की अदावत, धर्मपाल गुर्जर दाताराम गुर्जर की, और साथ में
जो है मनोज घुमरिया। अब यहाँ जो चुनाव की इस बार की जो गणित समझ में आ रही है, जो जानकारियाँ, जो इनपुट्स हमारे पास आए हैं, अनेकों लोगों से हमारी चर्चा हुई, पत्रकारों से हुई, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। खेतड़ी में इस बार का जो मुकाबला है वो लग रहा है धर्मपाल गुर्जर और मनोज घुमरिया के बीच। कांग्रेस पार्टी यहाँ इस बार तीसरे नंबर पर जाती हुई दिख रही है और उसके पीछे कारण जो बताया जा रहा है, मनोज घुमरिया बीएसपी का सिंबल लेकर आए हैं, SC ST का कोर वोटर उनके साथ में है, साथ ही राजपूत समाज के बहुत से लोग मनोज घुमरिया के साथ देखे गए हैं। सैनी समाज, माली समाज भी ऐसा कहा जा रहा है कि मनोज घुमरिया के साथ है, और जाट समाज के भी बहुत से मतदाताओं ने मनोज घुमरिया पर विश्वास जताया। तो एक प्रकार से जो गुर्जर बहुल क्षेत्र में एंटी गुर्जर जो माहौल बनता है उसको कहीं ना कहीं दिशा देने का काम मनोज घुमरिया कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मपाल गुर्जर के प्रति गुर्जर समाज में बहुत बड़ी सहानुभूति देखने को मिली। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में मेरे को जाने का मौका मिला था सर्वे के लिए। उस समय भी ये सब चीज़ें आ रही थी कि गुर्जर समाज धर्मपाल को अपना नेता मान रहा था और एक सहानुभूति की लहर उनके लिए चल रही थी। तो उस सहानुभूति के बूते, और जैसा कि समझ में आ रहा है कि दाताराम गुर्जर की बेटी मनीषा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो गुर्जर समाज का वोट उधर नहीं जा रहा। साथ ही कांग्रेस का जो कोर वोटर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास हुआ करता था, ऐसा कहा जा रहा है अंदर ही अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपना वोट धर्मपाल की तरफ शिफ्ट करवा दिया है। ऐसे में ये स्पष्ट हो रहा है कि खेतड़ी की सीट पर मुकाबला मनोज घुमरिया बीएसपी और भाजपा के धर्मपाल गुर्जर के बीच में है, और इसमें धर्मपाल गुर्जर बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। तो हमारी तरफ से लगता है अभी कि झुंझुनू जिले की ये पहली सीट खेतड़ी की, ये भाजपा के धर्मपाल गुर्जर जीत रहे हैं। झुंझुनू जिले की दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है नवलगढ़। जी हाँ, वही नवलगढ़ जहां डॉक्टर राजकुमार शर्मा लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़के वो जीते, बसपा से चुनाव लड़के वो जीते, और कांग्रेस पार्टी से सिंबल लेने के बाद भी चुनाव जीते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा उनका कमज़ोर बताया जा रहा है। तो इस चुनाव की हम बात करें, इससे पहले नवलगढ़ के 3 चुनावों में जो स्थिति बनी है, सबसे पहले 2008 की बात करें, राजकुमार शर्मा बीएसपी के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़े थे। उनके सामने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह थी। राजकुमार शर्मा को वोट मिले थे 50,273 वोट, और बस कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को वोट मिले थे 36,193। उस समय 2008 के चुनाव में भाजपा ने कोई गठबंधन के तहत सीट छोड़ी थी ये, और उस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में शुभकरण चौधरी ने चुनाव लड़ा था। 22,367 वोट उनको उस समय मिले थे। राजकुमार शर्मा बहुत आसानी से लगभग 14,000 वोटों से वो चुनाव जीत गए थे। 2013 में मार्जिन और बढ़ाया उन्होंने, और निर्दलीय चुनाव लड़ा राजकुमार शर्मा ने, 76,845 वोट लिए। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 43,279 वोट मिले, और लगभग हम देख सकते हैं कि ये चुनाव वो 33,000 वोटों से बड़े मार्जिन से जीते। बीजेपी की टिकट जगदीश प्रसाद को दी गई, उनको वोट मिले 30,889, तीसरे नंबर पर भाजपा गई। 2018 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट दिया डॉक्टर राजकुमार शर्मा को, और राजकुमार शर्मा को वोट मिले 79,570। लगातार तीसरे बार में भी वोट उनका बढ़ा है। भाजपा से प्रत्याशी थे रवि सैनी, उनको वोट मिले केवल 43,070। तो ये चुनाव भी राजकुमार शर्मा जीत गए लगभग 36,000 वोटों से। लगातार मार्जिन बढ़ाते गए, और विक्रम सिंह जाखल ने चुनाव लड़ा निर्दलीय, और 39,259 वोट उन्होंने प्राप्त किए। वो विक्रम सिंह जाखल जिन्होंने 39,259 वोट पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़के लिए, उन्हीं विक्रम सिंह को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और सीधी टक्कर जो है इस बार, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, सीधी टक्कर भाजपा के विक्रम सिंह जाखल और डॉक्टर राजकुमार शर्मा के बीच हुई है। अब वहाँ जब नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी सर्वे के लिए मेरा जाना हुआ था, उस समय भी स्थितियाँ इसी प्रकार की थी कि राजकुमार शर्मा को लोग कह रहे थे कि इस बार बड़ा भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और उस समय
सांगलिया पीठ के ओमदास जी महाराज का भी नाम वहां से चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्पष्टता नहीं थी और विक्रम सिंह जाखल पर भरोसा जताते हुए भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। अब इस समय जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं नवलगढ़ से, वो जानकारी ये आ रही है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा का उस क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी मान लीजिए, लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 15 साल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसके कारण कुछ विरोध है। कुछ विरोध उनका सीमेंट फैक्ट्री को लेकर भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ उनके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ सीमेंट फैक्ट्री प्रारंभ हुई, अनेक ग्रामीणों का, स्थानीय लोगों का उसको लेके विरोध रहा, रोजगार के विषय को लेके और कई सारे तमाम विषय रहे। एक बढ़ारना जोहड़ा, उस जोहड़े की बात को लेकर भी लंबे समय तक वहां आंदोलन चला और उसको लेकर भी ऐसा बताया गया कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। यूँ तो कहा जाता है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा बहुत अपना प्रभाव बना के रखते हैं मतदाताओं पर, लोगों के काम भी उन्होंने करवाए, लेकिन ये जो एंटी इनकम्बेंसी है इसका खामियाजा उनको इस बार भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि राजकुमार शर्मा चुनाव का दिन आते आते बौखलाहट में कई सारे बयान अपने उकचुक दे गए, कई सारी घटनाएं ऐसी हो गई। ऐसा भी बताया गया कि भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ओमेंद्र चारण के साथ भी मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, सिर पे रोड से वार किया गया, उसको लेकर भी माहौल खराब हुआ। कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जो भाजपा के समर्थक हैं उनको लेके कुछ बातें ऐसी आ रही थी कि उनको खरीद लिया गया है। उन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर अपने वीडियो चलाए कि कोई हमारे को खरीद नहीं सकता है। ऐसी अनेक प्रकार की चर्चाएं वहाँ चली हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जाट समाज एक बड़ी संख्या में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, वो जाट समाज ने भी किनारा कर लिया है डॉक्टर राजकुमार शर्मा से और विक्रम सिंह जाखल को अपना समर्थन दे दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दूसरी सीट है झुंझुनू जिले की, ये दूसरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि लंबे समय के बाद में नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। झुंझुनू जिले की तीसरी सीट की मैं चर्चा करना चाहूँगा। पिलानी की आरक्षित सीट है और यहाँ भी बड़ा दिलचस्प चुनाव इस बार देखने को मिला है। त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी वो जिनकी अपनी गहरी पकड़ वहाँ की जनता में है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बनाया नए व्यक्ति को, राजेश दहिया को। कांग्रेस पार्टी से भी टिकट इस बार बदला गया, पीतराम काला को टिकट दिया गया और साथ ही निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा यहाँ से कैलाश मेघवाल ने। जी हाँ, वही कैलाश मेघवाल जिनके पिता काका सुंदरलाल के नाम से जाने जाते हैं। झुंझुनू जिले की राजनीति में एक बड़ा नाम, जिस तरीके से शीशराम ओला हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अंदर एक बड़ा नाम काका सुंदरलाल का। लंबे समय तक सूरजगढ़ और पिलानी के क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब इस बार वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको समझने से पहले एक बार समझना पड़ेगा 2008, 2018 और 2013 का जो चुनाव हुआ। 2008 में ये सीट रिजर्व सीट हुई, इसके पहले सूरजगढ़ की सीट रिजर्व थी, वहां से ये चुनाव लड़ते थे काका सुंदरलाल। 2013 का जो चुनाव हुआ उसमें काका सुंदरलाल ने चुनाव लड़ा और वोट लिए उन्होंने 72,914। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उस समय मदनलाल, केवल 4,691 वोट मिले। और मुकाबला मुख्य रूप से हुआ निर्दलीय प्रत्याशी जेपी चंदेलिया से, जिन्होंने 58,918 वोट लिए और सुंदरलाल बहुत आसानी से वो चुनाव जीत गए। सुंदरलाल की आयु बहुत अधिक हो गई, तो पिछला जो चुनाव था 2018 का, उसमें उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, टिकट दिया उनके बेटे कैलाश मेघवाल को। और कांग्रेस पार्टी ने जो निर्दलीय प्रत्याशी थे 2013 में जेपी चंदेलिया, उनको टिकट दिया। जेपी चंदेलिया वहां से चुनाव जीते, विधायक बने, वोट लिए 84,715 और कैलाश मेघवाल को वोट मिले 71,176। लगभग 13,000 वोटों से जेपी चंदेलिया चुनाव जीत जाते हैं। अब देखिए इस बार कैसे वहां गणित बदलती है। ऐसा कहा जा रहा था कि कैलाश मेघवाल जो चुनाव हारे, उनको लगता था कि उनके साथ उनके पिता की विरासत है, एक बड़ा वोट बैंक है और झुंझुनू जिले की राजनीति में मैं अक्सर कहता हूं वहां लीडर
बहुत काम करते हैं। जी हाँ, लीडर के अपने खुद के वोट होते हैं, पार्टी के वोट अलग होते हैं। काका सुंदरलाल वहाँ के एक बड़े लीडर हैं। इसी तरह से श्रवण कुमार जो सूरजगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो भी अपने आप में एक बड़े लीडर हैं। तो वहाँ ये जो दोनों लीडर अलग अलग पार्टियों के हैं, इनमें अंदर खाने ऐसा बताया जाता है कि कई सारे गठबंधन अंदर अंदर हो जाते हैं। तो काका सुंदरलाल और श्रवण कुमार का जो गठबंधन सामान्यतया लोग बताते थे होता था, वो पिछले चुनाव में नहीं हो पाया। इस कारण कैलाश मेघवाल को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बार 2023 का जो चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी से नए उम्मीदवार आए पीतराम काला, और भाजपा ने भी नए उम्मीदवार पर दाव खेला, राजेश दहिया पर। लेकिन कैलाश मेघवाल चुप नहीं बैठने वाले थे, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छा खासा चुनाव लड़ा। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव में जो हमारे पास इनपुट्स आए हैं, वो इनपुट्स ये आए हैं कि वहाँ भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। इस तरीके की बातें वहाँ के लोगों के माध्यम से आई है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश मेघवाल के बीच बताया जा रहा है, और उसके भी कुछ कारण वहां से जो निकल कर आ रहे हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे, झुंझुनू जिले के पिलानी विधानसभा क्षेत्र के कई बड़े चेहरे खुलकर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में थे। कुछ नाम जो वहाँ के लोगों के माध्यम से आए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कुछ पत्रकारों के माध्यम से आए। झुंझुनू जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष शर्मा ये कैलाश मेघवाल के साथ खुलकर देखे गए। नगर पालिका पिलानी के पूर्व चेयरमैन विजय हलवाई, पिलानी की प्रधान विरमा देवी, ओम प्रकाश मिश्र, एक युवा नेता मनोज आलड़िया, ऐसे कई सारे नाम, 20-25 नाम, 2 दर्जन से अधिक नाम ऐसे जो महत्वपूर्ण हैं वहाँ की राजनीति में, ये खुलकर कैलाश मेघवाल के साथ दिखाई दिए। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक तो भाजपा की जो कोर टीम है, ये कैलाश मेघवाल के साथ बड़ी टीम एक तरीके से शिफ्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ श्रवण कुमार जो जाट वोटों पर अपना एक प्रकार से प्रभाव रखते हैं, उन्होंने भी ऐसा बताया जा रहा है कि कैलाश मेघवाल के समर्थन में वोटिंग करवाई है। तो ये जो समीकरण कहते हैं, इस हिसाब से तो लगता है कि भाजपा वहाँ तीसरे नंबर पर जाएगी। लेकिन फिर भी अपर हैंड जो बताया जा रहा है वो पीतराम काला का बताया जा रहा है। तो हमारे आधार पर पिलानी की जो सीट है वो अभी जो रुझान है, जो चर्चाएं हैं, उसके आधार पर कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। अब इस वीडियो की आखिरी सीट सूरजगढ़ की हम बात करेंगे। सूरजगढ़ हम कह सकते हैं झुंझुनू जिले में एकदम आखिर की सीट है। आप नक्शे में देखते हैं तो ध्यान में आता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि झुंझुनू जिले की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया है सूरजगढ़ ने। इस बार सूरजगढ़ से उम्मीदवार भाजपा ने बनाया संतोष अहलावत को, पूर्व सांसद को, पूर्व विधायक को, और कांग्रेस पार्टी से वही श्रवण कुमार मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट बदला। अब यहां समझने वाली बात यह है कि पूरे झुंझुनू जिले में जो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें केवल एक सीट 2018 में भाजपा ने जीती थी, वो सूरजगढ़ की सीट थी। यहां से सुभाष पूनिया भाजपा के विधायक बने थे, और सुभाष पूनिया को 2018 में वोट मिले थे 79,913। श्रवण कुमार कांग्रेस पार्टी से थे, 76,488 वोट उनको मिले थे। केवल लगभग 2,500 वोटों से बड़ी मुश्किल से सुभाष पूनिया जीत पाए थे। एक कर्मवीर यादव ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, 30,948 वोट मिले थे, 30,948। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे इस बात को कहीं जोड़ने वाला हूं। 2013 में सीधा मुकाबला हुआ था संतोष अहलावत और श्रवण कुमार के बीच। संतोष अहलावत वो चुनाव लगभग 50,000 वोटों से जीत गई थी, बड़े मार्जिन से जीती। 1,08,840 वोट संतोष अहलावत ने लिए थे, और श्रवण कुमार को वोट मिले थे 58,621। उस समय कोई यादव कैंडिडेट नहीं था। 2008 में भी श्रवण कुमार और संतोष अहलावत आमने सामने थे। 2008 में श्रवण कुमार को 44,985 वोट मिले थे, संतोष अहलावत को 37,771 वोट मिले थे, और बसपा से चुनाव लड़ा था नीता यादव ने 28,738 वोट मिले थे। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2013 में विधायक बन गई थी संतोष अहलावत, उस समय किसी यादव ने चुनाव नहीं लड़ा था, तो 50,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीती थी। लेकिन 2014 में
पार्टी ने उनको सांसद का टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई, सीट खाली हुई, दिगंबर सिंह को यहां से चुनाव लड़वाया गया, दिगंबर सिंह यहां से चुनाव हार गए, जबकि कुछ ही महीने पहले भाजपा यहां से 50,000 से वोटों से जीती थी। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, पार्टी जीती थी या लीडर जीता था? लीडर जीता था, पार्टी नहीं। यदि पार्टी जीतती तो दिगंबर सिंह वहां से चुनाव नहीं हारते। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर यादव फैक्टर, क्योंकि जब जब सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई यादव कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसने भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। 2014 में भी नीता यादव ने चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट लिए थे। तो जब जब सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई यादव वोट लेता है, चुनाव लड़ता है, तो लगभग 25 से 30 हजार वोट मिलते हैं और भाजपा को उसका नुकसान होता है। इस गणित को यदि देखें तो 2023 के चुनाव में संतोष अहलावत प्लस में हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो श्रवण कुमार की सक्रियता और साथ ही उनके सामने कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई विरोध नहीं था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई टिकट का दावेदार नहीं था। तो श्रवण कुमार की सक्रियता और उनका हम कह सकते हैं कि कहीं कोई विकल्प जैसा मामला नहीं था, तो कांग्रेस में भीतरघात जैसी बात भी नहीं थी। अब भाजपा की तरफ बात करें तो भाजपा में सूरजगढ़ में बहुत से टिकट के दावेदार थे। उनमें हम पहले नंबर पर यदि बात करें तो सुभाष पूनिया, जो खुद यहाँ से विधायक थे। फिर दूसरे नाम की बात करें तो एक विकास भालोटिया का नाम प्रमुखता से वहाँ आ रहा था, पूर्व सैनिक हैं। सतीश गजराज का नाम वहाँ से आ रहा था, सोमवीर लांबा का नाम था और कई सारे नाम वहाँ थे इस प्रकार के, जो अलग अलग पॉकेट्स में काम कर रहे थे। लेकिन ये जो 3-4 लोग हैं, विकास भालोटिया, सतीश गजराज, सुभाष पूनिया और संतोष अहलावत, तो जिस प्रकार से टिकट लेकर ही आई हैं, तो ये एक प्रकार से समझा जा सकता है कि वहाँ की भाजपा अलग अलग खेमों में बट गई। अब संतोष अहलावत का जो चुनाव हुआ है, चूंकि गांव-गांव में उनका संपर्क परिचय था, बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, कई चुनाव वो लड़ चुकी हैं, व्यक्ति को नाम से पहचानती हैं, गांव से, गली से, घर से जानती हैं, तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट भी रहा। लेकिन साथ में नुकसान वाली बात जो है वो ये समझ में आ रही थी, जैसा कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोगों से, और ख़ासतौर पर उसमें जो नाम आए हैं सतीश गजराज और सुभाष पूनिया, इन लोगों की तरफ से कुछ भीतरघात होने का खतरा उनको हो सकता है। इस कारण से सूरजगढ़ का जो चुनाव है वो थोड़ा बराबर की सी फाइट लग रही है। लेकिन जब हम बात वही करते हैं लीडर वाली, तो संतोष अहलावत भी एक बड़ी लीडर हैं, पार्टी का उनको सपोर्ट है। 50,000 वोटों से चुनाव उन्होंने 2013 में जीता था और यादव ने इस बार भी कोई चुनाव वहां से नहीं लड़ा है। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति देखते हुए लगता है कि संतोष अहलावत प्लस में जा रही हैं इस बार, और नीता यादव का अंदर अंदर कहा जाता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहता है संतोष अहलावत के साथ में। वहीं माली समाज का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, यादव समाज का कुछ वोट जो है वो भाजपा की तरफ जाता हुआ लगता है। तो इस सारी गणित में फिर भी जो भी कुछ बात हुई उसमें मुझे लगता है कि संतोष अहलावत अपर हैंड पर हैं। 52% चांस उनके हैं जीत के, 48% हैं श्रवण कुमार के। तो आज जो हमने ये विश्लेषण किया 4 सीटों का, इसमें खेतड़ी भाजपा के पक्ष में जाती हुई लग रही है, नवलगढ़ भाजपा के पक्ष में जाती हुई लग रही है, पिलानी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई लग रही है, और सूरजगढ़ बराबर की सी फाइट है, लेकिन थोड़ा सा आगे भारतीय जनता पार्टी हमारे को नजर आती है। आपका इस विषय में क्या कहना है, इन फैक्ट्स के बारे में क्या कहना है, कौन कहां से जीतता हुआ लग रहा है, और यदि आपका कुछ विचार अलग भी हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, लेकिन लाइक करने के साथ साथ अपना कमेंट जरूर आप छोड़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें।